हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पैकर खुलूस वफा इज्जत मावाली जनाब मिंटू भाई और उनके बस्ती के जुमला अफराद, हुसैनी कमेटी के नौजवान और नकीब अहले सुन्नत हजरत रुस्तम इकबाल साहब, आप सभी की मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर फकीरा फजरात की दहलीज तक हाजिर आया। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर मसलक आला हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी तशरीफ फरमा है, जिनका पहुंच जाना जलसों की कामयाबी की दलील हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये न भी गुनगुनाए तो भी समझ लीजिए कि लोगों को इनको देखकर भी दिल को तसल्ली हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर मुझे तकरीर नहीं करनी चाहिए और मैं करूंगा भी नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी शायरी हजरत ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की आपने समाअत की और मेरी दुआ है अल्लाह ताला ज़ोरे कलम और पैदा हो। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज उन लोगों की शायरी सुनकर मुझे शरीयत का एक पहलू और एक गोशा याद आया कि अगर किसी को भूख लगी हो तो खाना पहले खाए, नमाज बाद में पढ़े। प्यास लगी हो तो पानी पहले पिए, नमाज बाद में पढ़े, ताकि नमाज में भूख का ख्याल ना आए, नमाज में प्यास का ख्याल ना आए। मगर सैयदा फातिमा ने इमाम हुसैन की ऐसी तरबियत की, बेटा अब बात भूख की नहीं बात शरीयत की, अब बात भूख की नहीं बात प्यास की नहीं, बात शरीयत की हिफाजत की है। तो जब तक बात सिर्फ नमाज और भूख की थी तो भूख को पहले कबूल करो, नमाज को बाद में कबूल करो। लेकिन बात जब शरीयत की आ जाए तो नमाज को पहले कबूल करो और भूख को बाद में रहने दो, ताकि दुनिया जान जाए मस्जिदों के नमाजी भूख पहले मिटाते हैं, सजदे बाद में करते हैं। ये फातिमा का बेटा है जो करबला में सजदा पहले करता है, नाना के हाथों कौसर का जाम बाद में पीता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह। और देखिए अब इससे ज्यादा तकरीर की कोई जरूरत नहीं, और मुहर्रम की सबसे पहली मेरी ये तकरीर है। मैंने सोचा कि ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब का कलम तो चल ही रहा, उसके बाद हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर जिनकी शायरी सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन रहता। अच्छा साहब, हम लोग आज न अपने घर वालों की मोहब्बत में बैठे हैं न अपने घराने की मोहब्बत में बैठे हैं। आज हम सब बैठे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों की मोहब्बत में बैठे हैं ना। ये नरेश भाई माशाअल्लाह ये भी बैठे हैं। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं कलकत्ता रहता था अपने वालिदे ग्रामी के साथ, तो गांव के शिवशंकर चचा भी रहते थे और गणेश चचा भी रहते थे।
तो जब हम लोग आएंगे तो ड्यूटी से आएंगे तो कहेंगे कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, पढ़ने गए कि नहीं गए। तो वाकई में वो माहौल था। गांधी जी जब किताब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ पढ़ते थे। उन्होंने कहा था अगर हुसैन मिल जाते तो भारत 1947 में नहीं बहुत पहले आजाद हो गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत बहुत पहले आजाद हो गया होता। मियां नबी ने अपने घर वालों को दिया क्या? दिया क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान और अहले बैत ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों में कभी जुदाई नहीं होगी, दोनों साथ चलते रहेंगे, यहां तक के मैदाने महशर में एक साथ उठेंगे, हौजे कौसर पे नबी से एक साथ मिलेंगे। सुभान अल्लाह। मियां नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हुसैनियों, अपने घर वालों को भी ये याद दिलाओ कि जब नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बना दिया तो ऐ मेरे बेटों तुम भी अपना साथी कुरान को बना लो। ऐ मेरी बेटियों तुम भी अपना साथी कुरान को बना लो। ऐ मेरी बीवियों तुम भी अपना साथी कुरान को बना लो। ऐ मेरी औलादों तुम भी अपना साथी कुरान को बना लो। इसलिए कि नबी ने गारंटी दे दी है कि कुरान और अहले बैत दोनों के दामन को मजबूती से थाम लोगे, जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए कुरान से भी मोहब्बत जरूरी है, अहले बैत से भी मोहब्बत जरूरी है। मैं एक दिन बैठकर सोच रहा था क्या बात है साहब, आमिना के लाल ने अपने घर वालों का साथी हुकूमत को नहीं बनाया, तख्तो ताज को नहीं बनाया, मालो जर को नहीं बनाया, बल्कि कुरान को बनाया है। जमाने को दरसे वफा दिया। ऐ दुनिया वालों, कामयाबी किताब में है, कामयाबी कुरान में है। यही वजह है दुनिया में जितने लोगों ने अपना साथी कुरान को बनाया, कामयाबी उनके मुकद्दर में है। सहाबा का साथी कुरान है, ताबई का साथी कुरान है, अहले बैत का साथी कुरान है, औलिया का साथी कुरान है। कुरान है क्या? कुरान एक मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों के लिए हिदायत हूँ, मैं लोगों के लिए नूर हूँ। कुरान हलाल बताता है, हराम से बचाता है। कुरान जिंदगी सिखाता है, कुरान बंदगी सिखाता है, कुरान माँ बाप का अदब सिखाता है। रब्बे कदीर का ये इशारा है, मेरे बंदो देखो मैंने अपने महबूब पे कुरान को नाजिल किया और मेरे महबूब ने अपने घर वालों का साथी कुरान जैसी किताब को बना दिया। पता क्या चला? नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया। इमाम हसन का साथी किताब है, इमाम हुसैन का साथी किताब है, मौला अली का साथी किताब है, सैयदा फातिमतु ज़हरा का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, मुनाज़िरीन का साथी किताब है, मुबल्लिगीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, फुसहा का साथी किताब है, बोलगा का साथी किताब है। दुनियावी एतबार से देखे साइंटिस्टों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उन्होंने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। इसलिए कि रब ने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया और पूरी दुनिया के कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। इसलिए आज के इस जलसे से पहला मैसेज पूरी दुनिया के लोगों को ये है कि दुनिया वालों, नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया है, तुम भी अपने घर वालों का साथी किताब को बना दो ताकि तुम्हारी औलादें कामयाब हो, तुम्हारे बच्चे कामयाब हो, तुम्हारी
जिंदगी कामयाब हो। क्या आपको अफसोस नहीं होता हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र थी वो मोबाइल फोन चला रहे हैं। हमारी कौम की वो बच्चियां जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र थी वो मोबाइल फोन चला रही है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखिएगा जिन लोगों ने किताब को छोड़कर मोबाइल से सिर्फ दोस्ती कर ली उनकी दुनिया में इनकलाब नहीं है, उनकी जिंदगी में इनकलाब नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप भारत के जितने महान हस्तियां गुजरी हैं या दुनिया के जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, आप उनकी जीवनी को उठाकर पढ़िए। कोई 21 घंटा किताब पढ़ रहा है, कोई 20 घंटा किताब पढ़ रहा है, कोई 18 घंटा किताब पढ़ रहा है, कोई 14 घंटा किताब पढ़ रहा है, कोई 16 घंटा किताब पढ़ रहा है मियाँ। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवान अपनी जिंदगी का मिसयूज कर रहे हैं, अपने वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मियाँ मोबाइल रखना गुनाह है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा मोबाइल का मिसयूज आपकी जिंदगी की बर्बादी के लिए काफी है। आप किसी चीज का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आईना चेहरा देखने के लिए है, मोबाइल भी एक आईना है। जो जैसा चेहरा लेकर जाएगा मोबाइल में उसे वैसा नजर आएगा। मोबाइल वही है, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ने वाला हदीस पढ़ रहा है, आजान सुनने वाला आजान सुन रहा है, नात सुनने वाला असद इकबाल कलकतवी को सुन रहा है, तकरीर सुनने वाला मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी को सुन रहा है, फतवा सुनने वाला हुजूर ताजुश शरिया को सुन रहा है, गाना सुनने वाला डिस्को डांसर को सुन रहा है। साहब याद रखिएगा वही किताब है जिस पे बाज बच्चे ऑनलाइन क्लास करके भारत में यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, और 5 बच्चियां इंस्टाग्राम चलाकर अपनी इज्जत और आबरू बर्बाद कर रही है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज से 1450 बरस पहले कुरान ने कहा, तावनु अलल बिर्रि वत तकवा ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो और गलत काम में, मासियत में, गुनाह में किसी की मदद मत करो। करबला में हुसैन ने यही तो किया। अब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे, शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलती रही, इमाम हुसैन खामोश रहे। लेकिन जो ही यजीद जैसा फांसी को फाजिर शख्स, शरीयत का बाकी शख्स कुर्सी पर बैठा, इमाम हुसैन मुखालिफत में आ गए। कहा मैं सबकी इताअत कर सकता हूँ मगर शरीयत के बाकी की पैरवी नहीं कर सकता, शरीयत के बाकी की इताअत नहीं कर सकता। दुनिया वालों, शरीयत की बगावत चाहे करबला के मैदान में हो या भारत के किसी मैदान में हो, जहां जहां शरीयत की बगावत होगी वहां वहां हुसैन और हुसैनी खड़े होकर शरीयत की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी जिंदगी को हुसैनी बनाइए, आप अपने किरदार को हुसैनी बनाइए, आप अपने कैरेक्टर को हुसैनी बनाइए। हुसैनियत का मतलब क्या है? मियाँ, जमाना शराब के नशे में डूब रहा था, आप सब वहां गए और जाने के बाद आपने कहा नहीं, मेरी बस्ती में शराब की भट्टी नहीं चलेगी। आपने मिलजुल करके तोड़ दिया, शराब खाने को बंद कर दिया। आप दिल में मुस्कुराइए कि आज आपने इमाम हुसैन के मिशन को फिर से जिंदा कर दिया है। साहब, समाज में जहेज का गंदा रस्म चल रहा है, आप सब मिलजुल करके पहुंचे और आपने कहा नहीं मियाँ, जो जहेज मांगेगा हम उसके शादी ब्याह में शिरकत नहीं करेंगे। अगर लोग मान गए समझ लीजिए कि आपने इमाम हुसैन के कदम से एक कदम मिला लिया है। मियाँ, आप देखें हमारी कौम की बेटियां बेहयाई और बुराई की मुर्तकिब हो रही है। आपने समाज में एक मीटिंग बुलाई, कहा सुनो, याद रखो अपनी बेटियों को फेसबुक आईडी न बनाने देना, अपनी बेटियों को इंस्टाग्राम की आईडी न बनाने देना, अपनी बेटियों का ख्याल रखना, गलत ऐप से अपनी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को दूर रखना। जमाना पूछेगा फायदा, कहा फायदा ये होगा अगर अच्छा ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ज़हन पाकीज़ा होगा, जिंदगी में पाकीज़गी आएगी, और गलत ऐप का इस्तेमाल होगा तो भारत पाकिस्तान की
की उन सुपर स्टार आवारा लड़कियों की तरह कोठों पे लाशें पड़ी रहेंगी। कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे अपना कहने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मशवरा है, वक्त रहते अगर आपने इंतजाम नहीं किया तो मियाँ आपका भला नहीं होने वाला है। भलाई इसी में है मियाँ, भलाई इसी में है कि जहाँ जहाँ हम देखें शरीयत की मुखालफत हो रही है, वहाँ वहाँ हम हुसैनी बनकर शरीयत की हिफाजत करते चले जाएं। अब शरीयत की हिफाजत के लिए ये जरूरी नहीं है रिजवान साहब तलवार लेकर मैदान में उतर जाएं, ये जरूरी नहीं है रुस्तम इकबाल साहब तलवार लेकर मैदान में उतर जाएं। नहीं मियाँ, जहाँ तलवार की जरूरत है वहाँ तलवार चलेगी, और जहाँ पे साहब जहाँ पे कलम की जरूरत है वहाँ पे कलम चलाएंगे। मियाँ क्या जरूरत पड़ी तो भारत की हिफाजत के लिए सूफिया कुरैशी के बंदूक की गोलियां नहीं चली है। क्या जरूरत पड़ी है तो भारत की हिफाजत के लिए अब्दुल हमीद ने टैंक नहीं चलाया है। क्या जरूरत पड़ी है तो भारत की हिफाजत के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल नहीं बनाया है। मियां जरूरत पड़ी तो सब होगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा करबला में इमाम हुसैन इस्लाम और मुसलमान और शरीयत की हिफाजत के लिए मैदान करबला में औलाद कटा रहे हैं, खानदान कटा रहे हैं, जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए क्या किया है? आपने अपने इलाके की हिफाजत के लिए क्या किया है? आपने अपने गांव की हिफाजत के लिए क्या किया है? तो क्या आप कहेंगे नरेश भाई से कि हम 1000 तलवारें खरीद लेते हैं और 1000 नौजवानों को दूध और मट्ठा खिला करके पहलवान बनाकर दरवाजे पे खड़े कर देते हैं? मैं कहूंगा मियां नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर बंदूक का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है। इस मुल्क में अपनी सेफ्टी के लिए, अपने गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जरनार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे 10 हुसैनी नौजवान की जरूरत है। पढ़े लिखे 10 हुसैनी नौजवान की जरूरत है। या हुसैन, सब लोग या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये तरीका हमें किसने दिया है? ये तरीका हमें किसी और ने नहीं, बरेली से अहमद रजा ने दिया है, बरेली से आला हजरत ने दिया है। आज मैं इत्तफाक से मोबाइल पे 2 नाटंकी किस्म के शायरों को सुन लिया, बड़ा अफसोस हुआ। कह रहे थे हम बरेली वाले हैं। साहब चेहरा तो देखो यार, अजीब ड्रामा। लोग यही न समझेंगे, शायद मसलके आला हजरत यही है। 2 शायर माइक लेकर खड़ा हो गया, बार बार चीखे चिल्लाए हम बरेली वाले हैं, लोग नोट उठा उड़ाएं, लोग समझते हैं यही मसलके आला हजरत है। अरे पगला, ये मसलके आला हजरत नहीं है। जहां नबी की शान में गुस्ताखी हो वहां कलम चले, ये मसलके आला हजरत है। जहां वलियों की शान में गुस्ताखी हो वहां समाज मैदान में आ जाए, ये मसलके आला हजरत है। जहां पे कोई बातिल कुव्वत सर उठाए उसे आवाम अहले सुन्नत मिलकर कुचल दे, ये मसलके आला हजरत है। मियां तुझे पता नहीं है, आला हजरत ने कई 100 बरस पहले ही मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को फार्मूला दिया कि आपकी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। वो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हो, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हो। अगर मदारिस में पढ़ने वाले हैं तो अच्छे आलिम से उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। ये बच्चे आपकी बस्ती के पढ़कर क्या बन सकते हैं? कितने ब्रिलियंट और अक्ल वाले हैं? क्या ये बड़े आलिम बन सकते हैं? क्या ये बड़े मुफ्ती बन सकते हैं? क्या ये ग्रांड मुफ्ती बन सकते हैं? क्या ये मुहद्दिस मुफस्सिर बन सकते हैं? क्या ये मुफक्किर बन सकते हैं? ऐसे ही स्कूल में इमसाल आपकी बस्ती के 100 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, इंटर का इम्तिहान दिया। आप एक अच्छा टीचर रखकर उनकी तालीमी सलाहियतों की पूरे गांव वाले मिलकर जांच कराइए। गांव के 10 ब्रिलियंट नौजवानों को चुनिए, अक्ल वालों को चुनिए। इसमें कौन बच्चा है जो जज बन सकता है? कौन बच्चा है जो पढ़कर आईपीएस अफसर बन सकता है? कौन बच्चा है जो पढ़ लिख करके अच्छा वकील बन सकता है? कौन बच्चा है जो पढ़कर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अजीम साइंटिस्ट बन सकता है? कौन बच्चा है जो पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बन सकता है? ज्यादा नहीं, आपने गांव के 10 नौजवानों को चुन लिया, ये बड़े ब्रिलियंट है, बड़े अक्ल वाले हैं। अगर अमीर हैं तो बाप पढ़ा दे, आप उनकी मदद
कर दीजिए। और अगर गरीब है, बाप नहीं पढ़ा सकता, तो पूरा समाज मिलकर गांव के उस नौजवान को पढ़ा दीजिए। पढ़ाकर डॉक्टर बनाइए, IPS अफसर बनाइए, जज बनाइए। फायदा ये होगा मियां कि 10 साल बाद आपकी बस्ती की हिफाजत के लिए तीरों, कमान, तलवार और लश्करे जनरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बस्ती के पढ़े लिखे नौजवान का पावरफुल कलम चलता जाएगा, आपकी बस्ती की हिफाजत होती जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान सरकार सुरकाही। यजीदियत आज भी खौफजदा है कि हुसैनियत जिंदा है। इलाका आपको की गांव की तरफ निगाह उठाने से पहले सोचेगा, उस गांव की तरफ न देखो। उस गांव में जज साहब रहते हैं, उस गांव में DM साहब रहते हैं, उस गांव में SP साहब रहते हैं, उस गांव में डॉक्टर साहब रहते हैं, उस गांव में बड़े आलिम साहब रहते हैं। मियां, भारत की हुकूमत जो काम न कर सकी यमन की सरजमी पर, भारत के ग्रांड मुफ्ती, केरला के मुफ्ती आजम शेख अबू बकर ने वो काम करके दिखा दिया। हुकूमत से उस नर्स ने अपील की थी, आप मेरी जिंदगी के लिए गुहार लगा दिए ताकि यमन की हुकूमत मेरी सजाए मौत को टाल दे। हुकूमत ने कहा, हुकूमत यहाँ की बोल पड़ी, मेरे पास वसाइल महदूद है, मेरा राब्ता यमन से कमजोर है, मगर शेख अबू बकर का कलम चलता है। और वहाँ के एक शेख को ये खत लिखते हैं, वहाँ के शेख ने फिर कलम उठाया है, हुकूमत को खत लिखता है। नतीजा ये निकला कि हुकूमत की दरखास्त से भारत की उस नर्स की जान तो न बच सकी, मगर शेख अबू बकर की दरखास्त से साहब भारत के उस नर्स की जान बच गई। पता क्या चला, कभी कभी पावर ऑफ हुकूमत से भी ऊंचा पावर ऑफ एजुकेशन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने बच्चों को साहब खाना खिलाइए मत खिलाइए, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नौजवान जरूर बनाइए। जानवर और इंसान में फर्क यही है, खाना तो जानवर भी अपने बच्चों को खिलाता है, खाना तो कुत्ता भी अपने बच्चों को खिलाता है, दूध तो कुतिया भी अपने बच्चों को पिलाती है, मगर जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर बच्चों को सिर्फ खिलाता है, इंसान खिलाता भी है, साथ में उसे पढ़ाता भी है, उसे सजाता और संवारता भी है। ये तरीका हमें मिला है तो आमिना के लाल के घराने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही। इसलिए मेरी गांव के अमीरों से गुजारिश होगी कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के नाम पर हम अपने गांव के बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा करें, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। और मैं 2 मिनट सिर्फ नौजवानों से खिताब करूंगा, उसके बाद 2-4 बातें मेरी होंगी। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताओ, आप अपनी हैसियत को कब पहचानोगे, आप अपनी जिंदगी को कब पहचानोगे? क्यों आवारगी के शिकार हो रहे हो, क्यों शराब के करीब जा रहे हो, क्यों जना के करीब जा रहे हो, क्यों IPL के करीब जा रहे हो, क्यों इंस्टाग्राम के करीब जा रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं मालूम? नहीं यकीन तो कभी आला हजरत को उठाकर पढ़ो। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे और तुम्हारे पास भी 24 घंटे ही है। घंटा सबके पास बराबर ही था, मगर उन्होंने अपने वक्त का मिसयूज नहीं किया। आप अपने वक्त का भी मिसयूज नहीं करो। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि मोबाइल को बेला जरूरत हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत इमरजेंसी है, बात करनी है, मोबाइल उठाएंगे। बहुत जरूरी है, SMS के लिए मोबाइल उठाएंगे। बेला जरूरत किसी को कॉल नहीं करेंगे। 9th क्लास से लेकर के साहब कामयाबी की दहलीज तक पहुंचने के लिए भूल जाओ कोई बस्ती है, कोई रिश्तेदार है। आज पटना के हज भवन ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया है, जो बच्चे ऑफलाइन चाहे पटना में रहकर पढ़े, जो बच्चे ऑनलाइन चाहे वो बिहार के किसी कोने से साहब वहां पे रजिस्ट्रेशन कराकर फ्री में
में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तुम अपनी कदरों को पहचानो। रात भर इंस्टाग्राम चलाकर तुझे क्या मिलेगा? रात भर गुनाहों में डूबकर तुझे क्या मिलेगा? रात भर किसी आवारा लड़की से गुफ्तगू करके तुझे क्या मिलेगा? मैं लड़कियों से भी कहता हूँ, रात भर किसी आवारा आशिक से बात करके तुझे क्या मिलेगा? अगर तुम ओरिजिनल हुसैनी हो, मैदाने करबला को उठाओ। 3 दिन के हुसैन भूखे प्यासे हैं, औलादे भूखी प्यासी है, यजीदी जंग करने के लिए तैयार है। इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास जाकर यजीदियों से कहिए कि हुसैन को 1 रात की मोहलत दे। क्या कहा? कितने रात की मोहलत मांगी? जरा एक एक उंगली उठाकर बोले, कितने रात की मोहलत मांगी? आप ये मत कहिएगा कि सुल्तान रजा ने करबला को बयान नहीं किया है, मैं तो करबला ही बोल रहा हूँ। बस आपके समझ की फेर है, आपके समझ की फेर है। आपको समझना होगा, असल में हमारे खतीबों ने करबला को सिर्फ तलवार में कैद करके रख दिया। हमारे खतीबों ने सिर्फ इमाम हुसैन को करबला में कैद करके रख दिया। जरा इमाम हुसैन को इसके ऊपर भी उठकर देखिए। आज मैं पाकिस्तान के एक बड़े राइटर की किताब पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था, मेरा ज़हन वहीं से खुला कि आज हुसैन का नाम क्यों जिंदा है? आज हर खानका और हर मुसल्ले पे इमाम हुसैन क्यों है? खेमे में इमाम हुसैन ने जो ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाकर नबी से जो इल्म मिला था, सारा इल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता कर दिया था। साहब वहीं से चलता है ये सिलसिला तरीकत, वहीं से चलता है ये सारे मामला। तब मेरे ज़हन में बात आई, वाह इमाम हुसैन, आज हमें बात समझ में आ रही है। वरना कुछ लोग सिर्फ ये आदि है, जब तक करबला में कोई खतीब तलवार नहीं चलाए, 2 4 10 सर कलम नहीं करे, तब तक हम समझते हैं कि बात अधूरी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, 1 रात इमाम हुसैन ने मांगी। कहा, ऐ यजीदियों, ये रात इसलिए नहीं मांग रहा हो कि मैं करबला से भागकर चला जाऊंगा। ये रात मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे इबादत पसंद है। आज की रात जी भरकर इबादत करना चाहता हूँ। मुझे तिलावत पसंद है, आज की रात जी भरकर तिलावत करना चाहता हूँ। यानी यजीदी तीरों तलवार तेज करने में लगे रहे, हुसैन की इबादत तेज होती रही, हुसैन की तिलावत तेज होती रही। इमाम हुसैन पूरी दुनिया के हुसैनियों को पैगाम दे रहे हैं, अपनी रात की तन्हाइयों को बर्बाद न करना। नींद आए तो नबी की सुन्नत के मुताबिक सो जाना, आंखें खुले तो इबादत और रियाजत में लग जाना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। आज जमाना मुझसे पूछता है, मसलक आला हजरत क्या है? व्हाट इज मसलक आला हजरत? मैं कहता हूँ, करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, वही इंडिया में मसलक बरेली के अहमद रजा का है। मियां यजीदियों ने सोचा था हुसैन से समझौता कर लेंगे। इमाम हुसैन ने कहा, हुकूमत की बात थी, मेरे भैया इमाम हसन ने समझौता कर लिया, मगर बात अब शरीयत की है। शरीयत के मामले में हुसैन समझौता नहीं कर सकता, हुसैन समझौता नहीं कर सकता। अली अकबर कटाएगा, कासिम कटाएगा, और मोहम्मद को कुर्बान करेगा, शहादत का जाम पिएगा, मगर शरीयत के मामले में यजीदियों से और यजीद से कोई समझौता नहीं करेगा। ठीक यही मामला जब इंडिया में पहुंचा तो साहब बड़ी बड़ी जमातें बिक गई, तनहा बरेली के अहमद रजा खड़े हुए। कहा, सुनो, तुम्हारी हुकूमतें बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती है। इंडिया में नसबंदी का मामला आया, बड़े बड़े दारुल इफ्ता के मुफ्तियों ने अपना फतवा बदल दिया, मगर आला हजरत का बेटा अल्लामा मुस्तफा रजा खा मुफ्ती आलम इस्लाम खड़े हुए और हुक्म दिया, अपने अपने अजीज को, अपने सच्चे जानशीन को, ताजु शरिया को, अख्तर रजा नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखो। जमाने को मैसेज दिया, ऐ हुकूमत करने वालों, तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती है। ठीक इसी इंडिया में 3 तलाक का मसला आया, या एक साथ सिविल कोड के नेफाज का मसला आया। बड़े बड़े टोपियों वालों की टोपियां और पगड़ियां उतर गई, मगर बरेली के ताजु
शरिया ने कहा तुम्हारी हुकूमतों का खात्मा होगा मगर हुसैन के नाना की शरीयत का खात्मा नहीं होगा। यानी करबला में इमाम हुसैन ने शरीयत के मामले में समझौता नहीं किया और इंडिया में बरेली के अहमद रजा और उनके घर वालों ने शरीयत के मामले में समझौता नहीं किया। इसलिए करबला में हम हुसैन के साथ हैं, इंडिया में बरेली के अहमद रजा के साथ। अल्लाह अकबर बाप या रसूल अल्लाह आजू शरिया माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकारे सुरकाही ने जिस मसलक को चुना है, जिस खानकाह को चुना है, जिस बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को चुना है, बरेली के मुफ्ती आजम हिंद से सरकारे सुरकाही कितनी मोहब्बत करते थे। कलकत्ता से मुफ्ती आजम हिंद चले हैं, ट्रेन का जमाना है मियाँ, वो जमाना ऐसा भी नहीं है कि टेलीफोन कर दिया जाए। सरकारे सुरकाही मुरीदों से कहते हैं शामियाना गिरा दिया जाए, लंगर का एहतमाम किया जाए। पूछा गया हुजूर बात क्या है, कहा बरेली के मुफ्ती आजम हिंद की खुशबू आ रही है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा मियाँ सरकारे सुरकाही ने मुफ्ती आलम इस्लाम को पसंद करके बता दिया, आए तेगियों सुनो सुरकाही के ताजेदार को करबला में हुसैन का मसलक पसंद है और इंडिया में बरेली के अहमद रजा का मसलक पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंडिया में बरेली के अहमद रजा का मसलक पसंद है। साहब याद रखिएगा बड़ी बेचैनी है खानकाह में, आगे पीछे टहल रहे हैं लोग, मुरीद होने के लिए आ गए। हुजूर मुरीद कर दीजिए, कहा बैठो ना, मुझसे क्या मुरीद होगे, आज मुरीद उससे होना है जिसे जमाना अहमद रजा का शहजादा कहता है, जिसे जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है। यही वजह है जहाँ जहाँ बरेली है वहाँ वहाँ सुरकाही है, जहाँ जहाँ रज़वी है वहाँ वहाँ तेगी है। अल्लाह ताला इस रिश्ते मोहब्बत को खूब मजबूती अता, आमीन आमीन आमीन, खूब मजबूती अता फरमाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपको जो जिंदगी में ये पुरवकार जो जिंदगी मिली है आप इसे सोचिए, वक्त को बर्बाद नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। मसला के आला हजरत यही है, आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं बने। 14वीं सदी से लेकर आज तक ईमानदारी से बताओ उनका हम पल्ला कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। मियाँ आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे मगर 24 घंटे में उन्होंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, हमारी तरह फेसबुक का सहारा नहीं लिया, हमारी तरह सोशल मीडिया पे नहीं फिरे रहे। मियाँ उनका हाल ये था, सारे 21 घंटा पढ़ते और पढ़ाते हैं और 2.5 घंटा आराम करते हैं। जो सारे 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए वो जब पढ़कर बनता है तो हजरत नहीं दुनियाए सुन्नियत का आला हजरत बनता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मसलक के आला हजरत को मजबूती से थामो और आज के इस जलसे में वादा करो इमाम हुसैन ने किताब से दोस्ती की, ऐसी दोस्ती की माँ ने कहा था बेटा कुरान से दोस्ती कर ले। मियाँ इमाम हुसैन कुरान से ऐसी दोस्ती की कुरान से, मदीने में है कुरान पढ़ रहे हैं, मक्के में है कुरान पढ़ रहे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं कुरान पढ़ रहे हैं। मियाँ सर सजदे में है कुरान पढ़ रहे हैं, सर तन से जुदा हुआ नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं माँ ये तेरा बेटा हुसैन है, सर तन से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ रहा था, सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ रहा है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, भलाई हुसैन की पैरवी में है, भलाई बरेली के इमाम अहमद रजा की पैरवी में है।
सुल्तान रजा तुझसे ये नहीं कहेगा कि तू सर कटा के किताब पढ़ना, सर तन से जुदा है, किताब से दोस्ती कर लो। चलो तो किताब, सो तो किताब, बैठो तो किताब, साथ में तेरा साथ में सफर करो तो हो तेरे साथ किताब। जमाने को दर से वफा दो। आज के इस जलसे में नौजवानों वादा करो, आज के बाद हम लोग बिला जरूरत मोबाइल नहीं चलाएंगे, बल्कि हमारी दोस्ती मोबाइल से नहीं बल्कि किताब से होगी। हम भी किताब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी औलादे भी किताब पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज के बाद किताब से दोस्ती करेंगे? सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाए। माशाअल्लाह पढ़ने वाले, आज आपको एक अहद करना है, आपको अपनी तालीमी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ बनना है। आपको आज ये अहद करके जाना है, आप काम भी कीजिए और साथ में थोड़ी पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त निकालिए। बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन जाइए। ताजिर है, अच्छा ताजिर बन जाइए। आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, अभी से ही टारगेट कर लीजिए हमें क्या बनना है। आपके पास बहुत अक्ल खुदा ने दी है ना, तो इस अक्ल का मिसयूज मत कीजिए। इस अक्ल को आप अपनी कौम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है मियाँ माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। अगर यही मामला इमाम हुसैन ने भी सोचा होता, माई लाइफ माई चॉइस, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ, नहीं बल्कि इमाम हुसैन ने कहा मौला जिंदगी मेरी है मगर गुलामी मुस्तफा जाने रहमत की है, आमिना के लाल की है। मियां याद रखिएगा, इसलिए कभी आप अपने आप को तन्हा नहीं समझे। आप अपने माँ बाप की उम्मीदों के मरकज है, आप इस बस्ती के उम्मीदों के मरकज है, आप अपने गांव के उम्मीदों के मरकज है। ज़या मुजफ्फरपुरी पे इसलिए इलाके को नाज है कि इस इलाके के बेहतरीन शायर है। असद इकबाल कलकतवी पे इंडिया को इसलिए नाज है कि ये भारत की बड़ी खूबसूरत आवाज है। हुजूर ताजुश शरिया पे हमें इसलिए फक्र है, भारत के ग्रांड मुफ्ती है। हुजूर मुहद्दिसे कबीर पे हमें इसलिए नाज है कि भारत के सबसे बड़े इस दौर के आलिमे दीन है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा मियाँ इतना पढ़ो, पढ़ लिख कर इतना कामयाब बनो। माँ को गिफ्ट देने के लिए कान की बाली ही जरूरी नहीं है, गले का लॉकेट ही जरूरी नहीं है, पाँव का पायल ही जरूरी नहीं है। एक ब्रिलियंट नौजवान IPS अफसर बनकर भी पूरे गांव को तोहफा दे सकता है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जज बनकर भी पूरे इलाके को तोहफा दे सकता है। एक मदरसे में पढ़ने वाला नौजवान भारत का ग्रांड मुफ्ती बनकर भी बस्ती वालों को तोहफा दे सकता है। मियाँ इसलिए मैं कहूँगा जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनकी जिंदगी बड़ी महदूद होती है। जो पढ़ लिख कर बन जाते हैं, माँ भी फक्र करती है, इलाका भी फक्र करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही। अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। अच्छा साहब देखिए, अगर दुश्मनों से आपका आमना सामना हो जाए तो बताएं, नरेश भाई से पूछिए आप लोग क्या किसी दुश्मन को पानी पिलाएंगे? अरे बोलिए, आपका दुश्मन कोर्ट में आपके सामने खड़ा हो और आपको चलिए साथ में पानी पीते हैं, कहेगा इसको मैं पानी पिलाऊंगा? मियाँ कोई दुश्मनों को पानी नहीं पिलाता, कोई दुश्मनों को खाना नहीं खिलाता। इमाम हुसैन करबला के सफर पर है, हुर इब्ने यजीद 1000 का लश्कर लेकर पहुंच गए। आज तारीख ने करवट पलटी है, पानी इमाम हुसैन के कब्जे में है। साहब यजीदी बड़े प्यासे हैं, कहते हैं हुर इब्ने यजीद से, ऐ हुर इब्ने यजीद, इलाके में कहीं पानी नहीं है, पानी सिर्फ एक खेमे में है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। क्या हुसैन हमें पानी देंगे? मियाँ हजरत हुर इब्ने यजीद ने कहा था हुसैन का घराना वो घराना है जिस घराने से कभी कोई साइल वापस नहीं आता। जाओ पानी मांगो जरूर मिलेगा। यजीदी आ गए, आका हुसैन से कहा आका हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? आका हुसैन मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम ही
ही प्यासे हो या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? कहा आका हम भी प्यासे हैं, हमारे जानवर भी प्यासे हैं। कहा सबको बोला कर लाओ। आका हुसैन ने सारे यजीदियों को भी पानी पिलाया और उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। सरकारे मदीना का किरदार बनकर दिखाया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। पूछने वालों ने पूछा था आका हुसैन क्या दुश्मनों को भी पानी पिलाया जाता है? आका हुसैन की तुरबत से आवाज आती है, दुनिया वालों याद रखना, मैंने सारे यजीदियों को इसलिए पानी पिला दिया ताकि तारीखे करबला के बाद, वाक़ये करबला के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटे का किरदार है, ये अली के लगते जिगर का किरदार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, करबला में हुसैन ने दोस्त देखकर पानी नहीं पिलाया, अपना देखकर पानी नहीं पिलाया, दुश्मन देखकर पानी नहीं पिलाया। प्यासा मिल गया पिला दिया, भूखा मिल गया खिला दिया। आपको भी सुल्तान रजा मैसेज और पैगाम देगा, ऐ हुसैनियो जब कहीं रहना कोई प्यासा मिल जाए पानी पिलाना, दिल में मुस्कुराना। आज हमने करबला वाले की सुन्नत को जिंदा कर करबला वालों की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। कोई भूखा मिल जाए चुपके से खिला देना, नाम ना लेना, दिल में मुस्कुराना। आका हुसैन आज आपने हमें अपनी सुन्नत को जिंदा करने का मौका दे दिया है। कोई नंगा मिल जाए आप उसे कपड़ा पहना देना। मियाँ जब 10वीं मुहर्रम का महीना आए ना तो कभी इलाके में पता कर लो, गाँव में कोई ऐसी औरत तो नहीं है जिसके घर में नल नहीं हो। हमारी बस्ती में कोई ऐसा घर तो नहीं है जिस घर में ट्यूबवेल नहीं हो। जलसे से कुछ पैसा बचाओ और इमाम हुसैन के नाम पर जाके उसके घर में एक नल लगा दो ताकि जमाने को पता चल जाए साहब 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया, मगर उनका किरदार कल भी जिंदा था और उनका किरदार आज भी जिंदा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है। लेकिन क्या आपको अफसोस नहीं होता जो बेटा माँ को नहीं खिलाता वो पड़ोसी को पानी क्या पिलाएगा? जो अपने भाई को खाना नहीं खिलाता वो भूखों को क्या खाना खिलाएगा? इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं तो करबला पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। दुनिया में बेटा आपने बहुत देखा होगा। असद इकबाल साहब किबला बार बार हजरत अली अकबर का जिक्र करते हैं, हजरत अली असगर का जिक्र करते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अली अकबर जैसा बहादुर बेटा। साहब जब बात अहले बैत की आई है सबसे पहले हजरत अली अकबर खड़े होते हैं, कहते हैं बाबा जान मैदाने जंग में जाने की इजाजत चाहिए। बाप की निगाहों के सामने साहब जवान बेटा खड़ा है, अल्लाह अकबर। बाप कहता है ए मेरे लखते जिगर, आपका बाबा हुसैन तन्हा सारे यजीदियों से टकराने के लिए काफी है, सारे यजीदियों से टकराने के लिए काफी है। लेकिन हजरत अली अकबर मचल गए, कहा बाबा जान ये मैं भी जानता हूँ आप अली शेरे खुदा के बेटे हैं, तन्हा काफी है, मगर मेरा भी तो कोई हक है। बाबा जान अगर मेरी निगाहों के सामने आपने शहादत का जाम पी लिया, जमाना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा, जमाना अली अकबर को कायर कहेगा। लोग कहेंगे कैसा बेटा था जिसकी निगाहों के सामने बाप ने शहादत का जाम पिया और बेटा निगाहों से देखता रहा। बाबा जान अगर अली अकबर को जिंदगी मिली है तो इसलिए मिली है कि मेरी जिस्म के लहू का एक एक कतरा बाबा हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जाए, माँ की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए, ताकि तारीख इंसानियत में हर बेटा अली अकबर के किरदार को देखकर अपने बाप की कदमों में अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला बन जाए। मियां मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन से इजाजत लेकर हजरत अली अकबर मैदाने रन में पहुंचे हैं, आवाज देते हैं हल मिन मुबारजिन, तुम में का कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? किसकी हिम्मत है जो अली शेरे खुदा के पोते के मुकाबले में आ जाए? मियां जब कोई नहीं बढ़ा तलवार लेकर यजीदियों के
नरगे में घुस गए। जिधर तलवार चलती थी यजीदियों में खलबली मच जाती थी। यजीदी कोई गर्दन बचा रहा है, कोई बाजू बचा रहा है, कोई पांव बचा रहा है। जब मैं करबला को मैं पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। जो दौलत के भिखारी आए थे वो जिंदगी बचाने में लगे थे, और जो रब्बे कदीर की बारगाह में सर्वसुजूद होकर शरीयत की हिफाजत के लिए आए थे वो करबला में गर्दन कटा रहे थे। तलवारें यजीदियों की नहीं चमकती थी, तलवारें तो करबला में हुसैनियों की चमकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। अल मुख्तसर ये हजरत अली अकबर की बहादुरी को देखकर यजीदियों में खलबली मच गई। ऐसा लगा एक ही तलवार सारी यजीदियत को आज खत्म कर देगी, मगर खुदा को हुसैन के शहजादों की शहादत पसंद है। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद चिल्लाता है, ऐ यजीदियों सब मिलकर हमला करो। चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश होती है और अली शेरे खुदा का पोता हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के शहजादे जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पे गिरते हैं। लहू का एक एक कतरा राहे खुदा में बहाते हैं और बाप की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं बाबा जान आज आप अपने बेटे की मोहब्बत को कबूल कर लीजिए। एक बार फकत दादा जान से कह दीजिएगा कि आपका पोता बुज़दिल नहीं था बल्कि शेर खुदा का पोता शेर दिल बनकर करबला में आया था। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रज़ा आज तुझसे कहना चाहेगा, देख ये करबला में हुसैन का बेटा है जो बाप की मोहब्बत में तलवार लेकर खड़ा है। बाप के जिस्म पे आंच आने नहीं देता है, बाप के जिस्म पे एक खराश नहीं आने देता है जब तक जिस्म में जान बाकी है। अली अकबर की तलवार चली है। सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, मैं ये नहीं कहता तुम अपने लहू का एक एक कतरा बाप माँ की कदमों में कुर्बान करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जान कुर्बान नहीं कर सकते, कम से कम कमाओ तो अपनी जिंदगी की कमाई का एक एक कतरा अपने माँ बाप की मोहब्बत में कुर्बान करो। जब तक माँ बाप जिंदा रहे उनकी खिदमत करते रहो, उन्हें राजी करते रहो और अपने बीवी बच्चों से कहते रहो हुसैनियत सिर्फ ये नहीं है कि फातिहा करा लिया, फातिहा कराना भी हुसैनियत है और माँ बाप की खिदमत करना भी हुसैन के बेटे की सुन्नत। बहुत अच्छे पैगा, बहुत अच्छा तो पैगा। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे? वादा करें माँ बाप की खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह जरूर करना, कमाना तो जरूर खिदमत करना। मियाँ अब मेरा आखिरी पैगाम सुने, मैंने पहले ही बता दिया था। मियाँ याद रखे तकरीर मेरी लंबी होने वाली नहीं है, वक्त भी नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर को आपने बुलाया है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि लंबा चौड़ा खर्च, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ लंबी चौड़ी शख्सियत जब आई है तो आप साहब मुकम्मल है ना, वक्त से महजूज हो। मेरी तकरीर तो फिर कभी भी बुला करके आप सुन लीजिएगा। मैं तो बहुत छोटा मोटा मौलवी आदमी हूँ, जब बुलाइएगा दौड़ करके चला आऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था मियाँ मैदान करबला में इमाम हुसैन जब मैदान कारेज़ार में जाने के लिए तैयार है तो घर की औरतें भी सामने है, निगाहों के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, बीमार है। किताबों में आता है साहब बिदाया वन निहाया ने लिखा है कि साहब उठने की कोशिश करते हैं मगर इतने बीमार हैं उठ नहीं पाते हैं। फूफी ज़ैनब से कहते हैं फूफी जान क्या अच्छा होता मुझे भी घोड़े पे सवार करके करबला में भेज देती। हजरत इमाम हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची है, खेमे में पहुंचे हैं। सोचे इमाम हुसैन के सामने कितना अजीम मसला था। एक तरफ शहजादों की लाशें पड़ी है, एक तरफ चाहने वालों की लाशें पड़ी है, एक तरफ खुद शहादत का जाम पीना है, एक तरफ घर की औरतें हैं जिनका कोई यारो मददगार वहां पे मौजूद जाहिरी तौर पे मौजूद नहीं है। एक ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन अब तेरे अलावा इनके साथ कोई नहीं बचा। बेटा हुसैन के सामने दो काम है, एक नाना की शरीयत की हिफाजत और एक नाना के खानदान की हिफाजत। शरीयत की हिफाजत के लिए हुसैन की शहादत चाहिए और नाना की उम्मत और खानदान की हिफाजत के लिए ज़ैनुल आबिदीन तेरी इमामत
इमामत चाहिए। ये बेटा ज़ैनुल आबिदीन, आपको मजबूती के साथ शेरे खुदा का पोता बनकर के जिंदा रहना है, जमाने को दर से वफा देना है, कदम लड़खड़ाना नहीं है, मेरी शहादत के बाद वावेला नहीं बल्कि करबला की जमीन पे आजान देनी है, इब्ने ज़ियाद के सामने खुतबा देना है, दमिश्क के जामे मस्जिद में अपने बाबा की हक्कानियत का ऐलान करना है। अल मुख्तसर ये इमाम हुसैन घर की औरतों को तलकीन करते हैं, मेरी घर की औरतों, मेरी शहादत के बाद बेपर्दा न होना, अपनी जुल्फों का ना नोचना। कहाँ गई हमारी कौम की वो बेटियां जो नाम नेहाद तौर पे सिर्फ ये तो कहती हैं हम कनीज फातिमा है, मगर सोशल मीडिया पे अपनी जवानी का मुजाहरा कर रही है, अपने हुस्नो जमाल का मुजाहरा कर रही है, मेले झमेले में अपने हुस्नो जमाल का मुजाहरा कर रही है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, कितना बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटियों को लेकर मेले में जाता है, कितना बेगैरत है वो शौहर जो अपनी बीवी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे वायरल करता है। मियां, दोनों में से एक ही होगा। अगर आप हुसैनी हैं तो अपनी जिंदगी की हिफाजत शरीयत के मुताबिक कीजिए। आप ये सोचिए, हाथ में कड़ा है, हाथ में ब्रासलेट है, इसलिए उतार दीजिए कि ये हुसैनियों का तरीका नहीं है। गले में सोने चांदी का चैन है, इसलिए उतार दीजिए, ये हुसैनियों का तरीका नहीं है। पहनना है मर्दों की तरह घड़ी पहनिए, 1 करोड़ की घड़ी पहनिए, नो प्रॉब्लम। मियां, मैं आपसे कहना चाहूंगा, 1 लाख का कलम खोसिए, नो प्रॉब्लम। ये घड़ी और कलम ये मर्दों की शान है। बाली पहनना ये औरतों की जीनत है, चैन पहनना ये औरतों की जीनत है, ब्रासलेट पहनना ये औरतों की जीनत है। इसलिए मैं कहूंगा, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है तो मर्द बनकर के जिंदा रहिए। अल्लाह ने आपको खुशनसीब है आप कि आप हुसैनी हैं, अल्लाह ने आपको हुसैनी बनाया है तो आप किरदारे इमाम हुसैन को अपने किरदारों कैरेक्टर से जिंदा कीजिए। अल मुख्तसर ये इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को सब्र की तलकीन की, मैदाने कारेजार में पहुंचे, आखिरी खुतबा दिया, यजीदियों के नरगे में गए, तलवार चली, यजीदियों में खलबली मची, होना तो यही था मियां, यजीदियत को खत्म होना था, मगर यजीदियत को खत्म हुसैन की तलवार से नहीं, हुसैन के सब्र से होना था। मियां, याद रखिएगा, तलवार से नहीं, हुसैन के सब्र से खत्म होना था। हुसैन ने शहादत का जाम पिया, यजीदियों ने सोचा था शायद हुसैन मिट गया, हुसैनी मिट गए, मगर अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, 22,000 यजीदियों का हुसैन की शहादत के बाद नामो निशान मिट गया। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए, आज पूरी दुनिया में हुसैन का नाम भी जिंदा है, हुसैन का खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम किनकी औलाद है, ख्वाजा गरीब नवाज किनकी औलाद है, सरकारे मखदूमे सिमना किसकी औलाद है, सरकारे देवा किसकी औलाद है, सरकारे मसौली कालपी ओ मारेहरा किसकी औलाद है, बताओ मखदूमे बिहारी किसकी औलाद है, मखदूमे पंडुआ किसकी औलाद है, गौसे बंगाला किसकी औलाद है। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, ऐ मेरी कौम के शहजादों। इमाम हुसैन ने करबला में पैगाम दिया, करबला से पहले सर कलम करने वाले जंग जीतते थे, ये करबला है जहाँ पे हक की खातिर सर कटाने वाला जंग जीत जाता है। जमाने को इमाम हुसैन ने करबला से पैगाम दिया, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, हक के लिए हुसैन का मिशन लेकर चलना। अगर सर काट दिए तो भी जीत तुम्हारी है, सर कट गया तो भी जीत तुम्हारी, सर कट गया तो भी जीत तुम्हारी है। मियां, आखिरी मैसेज और पैगाम वाक़ये करबला के बाद सैयदा ज़ैनब ने कहा है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन भी जिंदा है, हुसैन के नाना का नाम भी जिंदा है। अल मुख्तसर ये जब ये काफिला दमिश्क जा रहा है, हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, दमिश्क में तिजारत के गर्ज से तशरीफ ले गए हैं। हजरत सुहैल ने देखा यजीदी बहुत खुशियां मना रहे हैं, यजीदी ढोल ताशे बजा रहे हैं, पूछा यजीदियों क्या हो गया, कहा यजीद के बागी हुसैन का सर आ रहा है। जब आका हुसैन का नाम सुना, आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया, रो पड़े और रो करके कहा था, रो
रो करके कहा था, ऐ यजीदियों, आज तूने इस्लाम पे बड़ा जुल्म किया है, बता मेरे आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है। कहा इधर से आ रहा है। हजरत सुहैल दौड़ पड़े, जब दौड़ कर करीब गए देखा नेज़े पर एक सर है और वो सर आका हुसैन का है, पीछे उनके अहले बैत का काफिला है, यजीदी खुशियां मनाते आ रहे हैं। देखकर हजरत सुहैल रो पड़े। एक सैयदा की नजर पड़ती है, दामन को थामती है, कहती है चचा क्यों रो रहे हो। कहा ये नेज़े पर जो सर है ये आका इमाम हुसैन का सर है, मैं उन्हें देख कर रो रहा हूँ। सैयदा कहती है चचा जिस हुसैन की मोहब्बत में रो रहे हो मैं उसी हुसैन की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। चचा इतनी मोहब्बत करते हो। कहा हाँ मोहब्बत तो इतनी करता हूँ कि अल्लाह अगर मौका दे तो मैं हुसैन के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दूं। कहा चचा मेरा एक काम कर दोगे। कहा हाँ शहजादी कर दूंगा। सैयदा हुक्म हो। कहती है यजीदी बड़े लालची हैं, उन्हें कुछ पैसा देकर बाबा का सर आगे करा दीजिए और अहले बैत की औरतों का काफिला पीछे करा दीजिए। हजरत सुहैल दौड़ पड़े, जेब में जितने पैसे थे खौली को दिया और सरे मुबारक के हुसैन को आगे करा दिया, औरतों के काफिले को पीछे करा दिया। कहा सैयदा ये खादिम मौजूद है, आपका जो हुक्म हो। सैयदा सकीना आपकी अजमत को सलाम। ये उम्र तो प्यासों को पानी पीने की है, ये उम्र तो भूखों को खाना खाने की है। सैयदा हजरत सुहैल सोच रहे हैं सैयदा को भूख लगी होगी पानी चाहिए, सैयदा को प्यास लगी होगी खाना पानी चाहिए, सैयदा को भूख लगी है खाना चाहिए। मगर सैयदा सकीना कहती है चचा यजीदियों ने बाबा की शहादत के बाद बड़ा जुल्म किया, सरों से दुपट्टा छीन लिया, कान से बालियां छीन ली। वो देखें यजीदी छतों पे चढ़े हैं ताकि बाबा हुसैन का सर देखे। चचा मैंने बाबा का सर इसलिए आगे करा दिया ताकि यजीदियों की नजरें जब बाबा हुसैन के सर पर पड़े तो हुसैन की बेटी सकीना के चेहरे को न देख सके। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रजा ये पैगाम तुझे करबला से देगा। देख ये हुसैन की बेटी है जिसने बाप की शहादत से पहले और बाप की शहादत के बाद भी अपने पर्दे की हिफाजत की है, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, खुदारा अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करो, अपनी जवानी का सौदा न करो। कोई जालिम तेरी तरफ निगाह डाले तो अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू का ख्याल करते हुए बस इतना कह देना, ओ आवारा हट जा, मैं उस सकीना की मानने वाली हूँ जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रखी। इंशाअल्लाह इसलिए मैं आपसे कहूंगा मियां इमाम हुसैन ने 72 जख्म खाकर करबला में सजदा अदा किया है। आप भी जहां रहे नमाजों की पाबंदी, शरीयत की हिफाजत, माँ बाप की कदर, समाज का आला तालीम याफ्ता इंसान बनिए। बेटियों को सीरत फातिमतुल ज़हरा सिखाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन बनाइए। कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो जो इमाम हुसैन इमाम हसन ने किया। ला तामनु अलल इस्मे वल उद्वान, और गलत काम और मासियत में किसी की मदद न करो जो करबला में हुसैन ने किया। यही हमारी जिंदगी का उसूल होना चाहिए। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मैंने आपका लंबा वक्त लिया, इसके लिए माजरत खा हूँ। फिर जिंदगी सलामत रही, कभी गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।